हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ हम आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी पर। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का 2025 का। नई शिक्षा नीति 2020 से ये लागू हुआ है कि एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होने लगे हैं। पहले तो 1 ईयर का पूरा लास्ट में हो जाता था, लेकिन अब 6 मंथ पर सेमेस्टर वाइज होते हैं। ठीक है, तो ये सेमेस्टर फोर्थ का पेपर है। ठीक है, जूलॉजी का है। कौन सा है? जूलॉजी। ये पेपर कोड लिखा हुआ है और ये उसकी सब्जेक्ट लिखी हुई है। ठीक है, इसोलॉजी, अब बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट। ठीक है, अटेम्प्ट आल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, सभी खंडों को निर्देशानुसार कीजिए, दीजिए, आंसर दीजिए। ठीक है, टाइमिंग 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे का है और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 75, यानी कि जो आपका है यानी कि पूर्णांक हिंदी में वो कितने का है? 75 नंबरों का। ठीक है, इसमें आपका पहला सेक्शन है सेक्शन ए, जिसमें सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स। ठीक है, सभी क्वेश्चन करना है। और फिर इसमें टोटल 10 टॉपिक होंगी। टॉपिकों को 50 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, पहला टॉपिक है कोल्ड वाटर फिशेस यानी ठंडे पानी की मछलियाँ। दूसरा टॉपिक है एक्सोटिक फिशेस यानी कि विदेशी मछलियाँ। आपको मछलियों के बारे में लिखना जरूर है, ऐसा नहीं करना कि छोड़ के चले आना। ठीक है, अगर आपका लिखा रहेगा कुछ ना कुछ तो वो नंबर देंगे, लेकिन आप कुछ नहीं लिखेंगे तो वो नंबर नहीं देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। पहले सेक्शन में तीसरा टॉपिक है मेजर कॉप्स यानी कि प्रमुख कार्प। ठीक है, इंडिजिनस फिशेस स्वदेशी मछलियाँ, फिश डिसीजेस मत्स्य बीमारियाँ, डिसीज फिश डिसीज यानी कि मत्स्य बीमारियाँ, मछलियों से संबंधित जो बीमारियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फिर मछली उपतोपाद। ठीक है, फिश बाई प्रोडक्ट्स। ठीक, फिर फिश स्पाउनिंग, मत्स्य प्रजनन, ओपन स केस कल्चर इन इंडिया, भारत में खुले समुद्र में पिंजरे में खेती। ठीक है, टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, मत्स्य पालन के प्रकार, और फिर बायोफ्लॉग। ठीक है, बायोफ्लॉग। इन 10 टॉपिकों को आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। कितने वर्ड्स में? 50 वर्ड में लिखना है, यानी कि एक टॉपिक पर 50 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, मेरा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 3 सेक्शन होते हैं। अभी आपको हम पूरा पेपर दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर सेक्शन बी आता है। आपको इसमें भी वही दिया गया है कि नहीं, जितने भी अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, इसमें आपको सारे नहीं करने हैं, आपको केवल 4 टॉपिक करने हैं, मतलब 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 4 ही क्वेश्चन आपको करना है, बाकी नहीं करना है। ठीक है, जो एक क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। इसका जो वर्ड होगा वो एक क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखना है, यानी कि 150 वर्डों में एक का लिखना। अभी तक कितने वर्डों में दिया जा रहा था? 50 वर्डों में, 50 शब्दों में ये वाले टॉपिक लिखे जा रहे थे। अब यहाँ से आपको 150 वर्डों में ये वाले टॉपिक लिखना है, ये वाले क्वेश्चन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ फिश फार्मिंग इन इंडिया, भारत में मत्स्य पालन के तरीकों का वर्णन कीजिए। दूसरा है डिस्कस द वेरियस वेज टू कंट्रोल द वीड्स एंड प्रेडेटर्स इन फिश पॉन्ड, मछली की तालाब में खरपतवार एवं शिकारियों की नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, जहाँ पे उल्लेख या वर्णन की बात आ जाती है क्वेश्चन ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, तो 150 वर्ड लिखना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। राइट इन शॉर्ट द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। ठीक है, मत्स्य संरक्षण के सिद्धांतों एवं तरीकों का संक्षिप्त वर्णन करें। डिस्क्राइब द ये क्या लिखा, इंडस्ट ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, मछलियों में प्रेरित प्रजनन का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस पीछे भी प्रजनन के बारे में एक टॉपिक आया है छोटा सा। ठीक है, देखिए आप लोग इसमें ज़्यादातर, मतलब जैसे जूलॉजी है तो ज़्यादातर मछलियाँ ही पूछी गई हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मछलियों से संबंधित है। डिस्क्राइब द इंडस्ट ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, ये मैंने बता दिया। ठीक, गिव अ लिस्ट ऑफ इन्वेंसिव फिश स्पेसिस एंड देयर निगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिजिनस फिशेस, आक्रामक मछलियों की संक्षिप्त सूची दें एवं इन्हें देसी मछलियों में प्रतिकूल प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, फिर ये है एक राइट इन ब्रीफ द मोर्फोमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशेस। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, किन्हीं 4 ही क्वेश्चन का वो आंसर देना है। ठीक है, सबका नहीं देना है, 4 क्वेश्चन का केवल आंसर देना है, ओनली 4 क्वेश्चन। फिर सेक्शन आप आ जाता है सी, सेक्शन सी। ज़्यादा सेक्शन नहीं होते, बस सेक्शन सी ही लास्ट होता है। इसमें आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन का वर्णन देना है। कितने का देना है? 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और कितने वर्डों में देना? 350 वर्डों में। मान के चलो आपको 3 पेज भरने, 350 वर्ड 3 पेज भरना है।
और जब 150 वर्डों में देना है तो आपको 1.5 पेज, 1.5 से 2 पेज भरना है। जब 50 वर्डों में देना है तो आपको 1 पेज भरना है, ठीक। अब डिस्क्राइब वेरियस ट्रेडिशनल एंड एडवांस्ड मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन इन डिटेल्स, ठीक है। मत्स्य पालन के विभिन्न पारंपरिक और उन्नत तरीकों का विस्तृत वर्णन करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राइट एंड एसे ऑन फिश फार्मिंग इन इंडिया। मतलब आप देख सकते हैं फिश फार्मिंग पे कितने क्वेश्चन आए हैं, मत्स्य पालन पर कितने, तीन, एक उसमें 50 वर्ड में एक टॉपिक आया है, एक इसमें आया, एक पीछे आया है 6 नंबर वाले में सेक्शन में, ठीक है। ये तो कितने का है, 10.5 नंबर का है एक आंसर, ठीक। इसमें से 2 करना है, 10.5 दूना 21 नंबर का हो जाएगा, ठीक। डिस्कस इन डिटेल ऑफ फिजिकोकेमिकल ये क्या, हाँ, फिजिकोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिश पॉन्ड। मत्स्य तालाब की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। राइट इन शॉर्ट्स द मेथड्स ऑफ फिशिंग, और हाँ फिशिंग, फिर ये टॉपिक हो गया फिशिंग गियर्स क्राफ्ट्स विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, ठीक है। मम्मी, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मछली पकड़ने को के विभिन्न तरीकों एवं उपकरणों को फिशिंग गियर एवं शिल्प का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये सारा पेपर है आपका इस सेक्शन पे, मतलब इतने क्वेश्चन, इसमें से 2 करना है, इस सेक्शन से 2 करना है, बाकी ये 10 टॉपिक हैं आगे, आपको 10 टॉपिक करना, मतलब आपको ये एमएससी के पेपर में क्या करना है, इन 10 टॉपिकों में से आपको 10 टॉपिक कर देना है। फिर सेक्शन बी से आपको 4 क्वेश्चन कर देना है, 4 क्वेश्चन मतलब 10 टॉपिक इसमें करोगे, मान लो हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट वाले, तो 10 क्वेश्चन इसमें से करोगे, 4 इसमें से करोगे, 10 4 टोटल इतने 14 क्वेश्चन हो गए। फिर आपको इधर इस सेक्शन में आना, सेक्शन सी में, इसमें से 2 क्वेश्चन करना है, तो इसमें से 2 करेंगे आप, मान के चलो 16 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। 15 से 20 पेज आपको भरना है इतने क्वेश्चन में, 15 से, हाँ 15 से 20, ठीक है। ये आपका पेपर है ये, ठीक है। आप देखिए और इसको सॉल्व कीजिए, और भी पेपर की आवश्यकता हो कमेंट कीजिए, पेपर मेरे पास बहुत सारे हैं, आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।